सुरपनखा, आहार की बात बाद में करना, पहले विचार की बात सुनो कि इन ऋषियों को तुम बंदी बनाकर कष्ट पहुंचा रही हो। वो पाप है, अधर्म है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है इस संसार में। इसीलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अधर्म का मार्ग त्याग दो। वानर बालक, तुम क्या सोच रहे हो? तुम प्रवचन देकर, मुझे उपदेश देकर अपने जीवन की रक्षा कर लोगे? तो त्याग दो अपने ये विचार और आ जाओ मेरी शरण में। सुरपनखा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं तुमसे भयभीत हूँ कि अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हारे विचार परिवर्तन करूं। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ और धर्म संगत बात ही कह रहा हूँ। इन ऋषियों को तुम्हारे द्वारा जितना ही कष्ट पहुंचेगा, तुम्हें उससे कहीं अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। और पापों का कष्ट बहुत दुखदाई होता है सुरपनखा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि धर्म का कार्य कर अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर दो। यदि तुम सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करोगी तो निश्चित जानो तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। वानर बालक, तुम्हारी बातें लोक लुभावन तो अवश्य है, परंतु उसका प्रभाव इस सुरपनखा पर नहीं पड़ने वाला। मेरा धर्म और धर्मियों का नाश है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सुरपनखा, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष है तुम्हारे वंश का, तुम्हारे कुल का। कदाचार पर चलने वालों का वंश भी तो कदाचार ही होगा। वानर बालक, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। यदि तुम्हारे सदाचार में इतनी शक्ति होती तो ये ऋषि मेरे वश में नहीं होता और मेरे हाथों अपने वध की प्रतीक्षा ना कर रहा होता। अब देख कि तेरे सामने इस ऋषि का वध करके मैं कैसे सुख को प्राप्त करूंगी। मेरे इतना समझाने के बाद भी? जब बातें इतनी निरर्थक हो तो समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अंततः ऋषि दुर्वासा ने अंजना के जीवन की रक्षा का उपाय बता ही दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज केसरी के तप, त्याग और प्रेम से अंजना की मृत्यु को टाला जा सकता है। ऋषि दुर्वासा की कृपा से चिंता और संकट दोनों ही टल गए। किंतु उससे भी बड़ी एक चुनौती मेरे सम्मुख अभी भी खड़ी है, सत्य से महाराज केसरी को अवगत कराने का। किंतु कैसे कहूंगा मैं उनसे, कैसे कहूंगा उनसे ये बात? ये सच है। कैसे बताऊंगा कि महारानी अंजना की मृत्यु होने वाली है और वो इस समाचार को कैसे सह पाएंगे? उनके प्रेम के इस सागर में ये समाचार क्या विष बूंद का काम नहीं करेगी? क्या इस समाचार से पूरी संरचना में उथल पुथल नहीं मच जाएगा? किंतु बताने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है, मुझे बताना ही होगा। यदि अंजना के जीवन को बचाना है तो इस समाचार के आघात को उन्हें सहना ही होगा। स्थायी दुख से अच्छा है तात्कालिक दुख, तात्कालिक दुख। हे प्रभु, हे प्रभु। सुरपनखा, मैं तुम्हें अंतिम बार कहता हूँ, इस ऋषि को छोड़ दो। इस पाप कर्म से मुख फेर लो। इस अधर्म को करके अपने जीवन में दुख को निमंत्रण मत दो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, हितैषी हूँ। बस वानर बालक, बस। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। विराम दो अपनी जिह्वा को, क्योंकि सुनना शूरपणखा का स्वभाव नहीं है।
तुम क्या चाहते हो? यही ना कि मैं इस ऋषि को छोड़ दूं, ना मारूं? हाँ, तो जाओ, छोड़ देती हूँ। धन्यवाद। किंतु एक शर्त है। कैसी शर्त? इसके बदले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेरे भाई खरदूषण के पास। किस लिए? इस ऋषि के स्थान पर वो तुम्हारा भक्षण करेगा। नहीं, तुम इस बालक को कुछ नहीं करोगी। मुझे ले चलो, मुझे मार दो। वैसे भी अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? तब जब और साधना तो तुम अब करने नहीं दोगी, तो इससे अच्छा है कि चुप करो ऋषि, वार्तालाप हम इससे कर रहे हैं। तो बोलो वानर बालक, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? मौन क्यों हो? तुम धर्म की रक्षा करना चाहते थे ना, तो इससे सुंदर अवसर तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। दो दो नेक काम करोगे, केवल अपना एक जीवन खोकर। ऋषि रक्षा भी और धर्म रक्षा भी। बोलो, चलोगे या? हाँ, मैं चलूंगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। चलो। वानर बालक, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने क्या किया? कैसी स्वीकृति दे दी? इन असुरों का कोई चरित्र, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत नहीं होता है। ये केवल छल करना जानते हैं, परपंच और षड्यंत्र रचना जानते हैं, अच्छे लोगों को कष्ट देना चाहते हैं। इसलिए तुम यहां से भाग जाओ, भाग जाओ बालक, भाग जाओ यहां से। आप चिंतित ना हो ऋषिवर। छल, माया, षड्यंत्र कुछ भी हो, धर्म से कभी भी नहीं जीत सकता। सुरपनखा, चलो। वानर बालक, मेरी ओर से तुम मेरे भाइयों खर और दूषण के लिए एक उपहार बनोगे। तुम्हारा भक्षण मैं नहीं, बल्कि मेरे भ्राता खर और दूषण करेंगे। आश्चर्य की बात है कि अंजन प्रदेश में कोई नहीं। मुझे अभी ऐसा बोध हो रहा है कि मुझे अंजना का अनुरोध स्वीकार कर लेना चाहिए था और उसके साथ किष्किंधा चले जाना चाहिए था। तो इतना अकेलापन नहीं लगता। अंजना के बिना यह महल महल नहीं, अपितु किसी की समाधि लग रही है। उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। वो मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, मेरा सबसे बड़ा धैर्य है, वही मेरी सब कुछ है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। यदि इस राज्य का कार्यभार ना होता तो अवश्य मैं उसके साथ किष्किंधा चला जाता। जब महाराज अंजना का कुछ दिनों का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन भर का विक्षोभ किस प्रकार सहन कर पाएंगे? किस प्रकार? ये जामवंत जी भी ना जाने कहां चले गए। महाराज,
महाराज, महाराज मैं तो यही हूं। महाबली काका, आप कहां चले गए थे? मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। कुछ आवश्यक कार्यवश बाहर गया था बस। महाबली काका, क्या कार्य था? वो मैं किसी व्यक्ति से मिलने चला गया था और बस, बाकी कुछ नहीं। सब कुशल तो है? हाँ हाँ, सब कुशल है, सब कुशल है। हाँ। महाबली काका, आपके मुख पर कुशलता का भाव नहीं है। आपकी वाणी कुछ और कह रही है और मुखाभाव कुछ और। वो क्या है ना महाराज कि मैं लंबी यात्रा करके आ रहा हूं ना, थकान हो गई है। अब थोड़ा विश्राम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा महाराज, सब ठीक हो जाएगा। ये महाबली काका को क्या हो गया है? इतने वर्षों बाद मिले और ठीक से बात भी नहीं की। अवश्य कोई गंभीर चिंता की बात है जो महाबली काका हमसे छुपा रहे हैं। उसका पता करना होगा। ये सब क्या है? किसके कंकाल है ये सब? ये उन लोगों के कंकाल है जिनका वध हमने किया था। अब इन्हीं कंकालों में एक और कंकाल जुड़ जाएगा, वो है तुम्हारा। इन्हीं की भांति अब तुम्हारा भी अंत हो जाएगा, तुम्हारा भी। वानर बालक, तुम कैसे जीव हो? तुम्हारे अधरों पर मुस्कान। तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु के मुंह में खड़े होकर तुम मुस्कुरा रहे हो। सुरपनखा, भय उससे होता है जो गलत होता है अथवा गलत कार्य करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, अन्याय करता है, लोगों के साथ छल करता है। पर इन सब से जो परे है, उन्हें किस बात का भय? भयभीत रहता है गलत व्यक्ति। वो शक्तिशाली होकर भी भीतर से दुर्बल होता है। ऐसा व्यक्ति सदा अपने अंत के भय में जीता है और अपने उसी भय और दुर्बलता को छिपाने के लिए वैसे लोग तुम्हारे समान अत्याचार करते हैं ताकि उनके भय में वो अपना भय छिपा सके। वानर बालक, तुम मेरे नहीं बल्कि मेरे भ्राता खरदूषण के शिकार हो और इसीलिए जीवित हो। अन्यथा मृत्यु का भय तुम्हारे शिराओं में अब तक दौड़ रहा होता। सुरपनखा, तुम तो बार बार मृत्यु का भय मुझे ऐसे दिखा रही हो जैसे कोई असमर्थ व्यक्ति अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहता हो। सुरपनखा, सत्य बात तो ये है कि तुम में इतना साहस है ही नहीं कि तुम अपने अधर्म से मेरे धर्म का सामना कर सको। हे परमपिता, मैं क्या करूं? इतने दिनों के बाद अपने मित्र महाराज केसरी से मिलने के बाद भी उनसे दृष्टि मिलाकर बात करने का साहस नहीं कर सका, उनसे अपने मन की बात नहीं कर सका। और इसका कारण एक ही है, जिस सत्य को मैं जानता हूं उस सत्य से वो अनभिज्ञ है। महाराज केसरी तो अपनी पत्नी अंजना से कुछ दिनों का ही विछोह सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनकी मृत्यु के सत्य के समाचार को कैसे सहन कर पाएंगे? मैं कैसे बताऊं इस सत्य को?
पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस नाते यदि पत्नी के जीवन पे संकट है तो पति की आयु के द्वारा उस संकट को टाला जा सकता है। हाँ, एक मार्ग है। ऋषि दुर्वासा ने जो अंजना की मृत्यु की रक्षा के लिए मार्ग बताया था, हाँ, वो बात कहूंगा तो अंजना की मृत्यु का सत्य उतना असहनीय नहीं होगा, किंतु उसकी संभावना भी तो क्षीण है। अंजना की मृत्यु की रक्षा की क्रिया में पुत्र केसरी के प्राणों का संकट है। मैं किसी भी स्थिति में ये बात नहीं बता सकता। ये सत्य बताना उचित नहीं होगा, नहीं होगा उचित। क्यों नहीं बताएंगे महाबली काका? क्या छुपा रहे हैं मुझसे आप? महाराज, आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था महाराज, आप ही के विषय में सोच रहा था। महाबली काका, आप मेरे विषय में क्या सोच रहे थे? वो मैं भोजन के विषय में सोच रहा था महाराज। अभी भोजन का समय हो गया है ना, तो मैं सोच रहा था आपको भोजन के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं। तब तक आप स्वयं ही यहां आ गए महाराज। आइए आइए, भोजन करते हैं महाराज, आइए 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 आइए। ये महाबली काका को क्या हो गया है? इनका व्यवहार इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है मुझे? सुरपनखा, अधर्म के जीवन में शांति नहीं, अशांति ही है। क्रोध है, वही क्रोध जो इस समय लावा बनकर तुम्हारे शरीर में बह रहा है। क्रोध प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वो उसी को मारता है जो उसका स्वामी होता है। क्रोध मनुष्य के विवेक को जला देता है, उसे विनाश के पथ पर फेंक देता है। और धर्म तो इससे विपरीत है। धर्म में चिर शांति है, सौम्यता है। धर्म सुख शांति का वाहक है। तुम यदि धर्म का पालन करोगी तो धर्म तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लेकर आएगा, पापों का नाश करेगा। इसलिए धर्म का अनुसरण करना प्रारंभ करो। वानर बालक, बंद करो अपना प्रवचन। वानर बालक, बंद करो अपना प्रवचन। यदि एक शब्द भी बोले तो अपने इस खड्ग से मैं अभी तुम्हारा अंत कर दूंगी। सुरपनखा, मुझे चिंता अपने अंत की नहीं है, मुझे चिंता है तुम्हारे अंत की। कि तुम्हारा अंत इतना कष्टदायी होने वाला है। तुम जानती हो सुरपनखा, तुम जो पाप कर रही हो ना, तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा कोई भी संबंधी भागीदार नहीं होगा, चाहे तुम्हारा प्रिय भाई, घर और दूषण क्यों ना हो। जिनके भोजन के लिए तुम मेरा वध करने के लिए तैयार हो। पाप की अग्नि में प्राणी को अकेले ही जलना होता है सुरपनखा। वानर बालक, तू सीमा पार कर गया है, मेरे सहन की सीमा और अपने दुस्साहस की सीमा भी। अब तो मुझे तभी चैन आएगा जब मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। किंतु उस पवित्र काम में अभी तनिक विलंब है, क्योंकि मुझे अपने भाइयों के स्वागत के लिए जाना है। आने के बाद मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी, वो भी अपने इस खड्ग से।
मैं तो बस इस भोजन को देखकर पुत्री अंजना की याद आ गई। पुत्री अंजना के हाथों बना हुआ भोजन और ये लड्डू कितने स्वादुल होते थे। हाँ महाबली काका, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अंजना के हाथों के बिना भोजन में स्वाद ही नहीं आता। मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। पर आप जिस स्वाद की कल्पना कर रहे हैं ना, वो स्वाद आपको राजमहल लौटने पर ही मिलेगा।